बायसी को हम जिला बनाने का मेरा सपना है और मतलब हम लोग इसको करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 साल निरंतर 20 साल बिहार में जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस सेवा का लाभ बायसी विधानसभा नहीं उठा पाए। आज भी नदी कटान चरम में है। 20 से ही चुनाव के बाद से ही हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता की हर समस्याओं के समाधान का हम लोग कार्य करते हैं। जो यहाँ के माननीय लोग जो भी जीत कर गए या जब जिनको भी मौका मिला, ये लोग गूंगे और बहरे निकले या अंधे निकले। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और हमने एक दावेदार सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग पार्टियों से या निर्दलीय जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करवा रहे हैं। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रज़ा है और हम बायसी विधानसभा से हैं, जैसा आपको मालूम है। सबसे पहले आपका मैं शुक्रगुजार हूं, जो आप जैसे लोग हम जैसे लोगों का अपने चैनल के माध्यम से सच्ची बात को जनता के बीच या जहां ज़रूरत पड़ती है वहां तक पहुंचा रहे हैं। तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं? बायसी से ही लड़ना चाह रहे हैं? दावेदारी अलग बात है। जहाँ तक बात है, ये बायसी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र एरिया का ये विधानसभा सीट है। बिहार में 243 विधानसभा में बायसी भी एक विधानसभा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 साल निरंतर 20 साल बिहार में जिस प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उस सेवा का लाभ बायसी विधानसभा नहीं उठा पाए। आज भी नदी कटान चरम में है। आज तक ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे रोड नहीं किया है। जैसे ताराबाड़ी पंचायत में रोड की हालत जर्जर है, लाइट की हालत जर्जर है, नदी कटान से आदमी परेशान है। खुटिया एक गांव है, पंचायत भी है, रहीका टोला खुटिया में देश आज़ाद होने का 70 साल होने के बाद भी वहाँ पे आज भी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की योजनाओं को जो यहाँ के माननीय लोग जो भी जीत कर गए या जब जिनको भी मौका मिला, ये लोग गूंगे और बहरे निकले या अंधे निकले। सही बात को सही पटल में सही जगह पे रखा नहीं गया। नहीं तो अगर सही बातों को सही जगह में रखा गया होता तो बायसी विधानसभा की यह हाल नहीं होती। जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है, हर आदमी, हम अलीग हैं, अलीगढ़ से पढ़ लिख कर आए हैं और हम 18 साल तक प्राइवेट सेक्टर के फर्मों में नौकरी की हैं, जिसमें 6 साल दुबई में भी रहे। इन लम्हों में वहाँ पे मैंने किसी न किसी हालात से, किसी भी रूप से इलाके की बदहाली को बहुत करीब से देखने छुट्टी में जब भी आता था तो देखता था। एक दिल में अलग टाइप की ललक थी और इसको मतलब इन परेशानी को हटाने का दिल में हमेशा दर्द रहा। उसी को देखते हुए कलकत्ता में शीशे में बैठकर, एसी के ठंडे गरम में बैठकर हम नौकरी कर रहे थे। उसको छोड़कर हम यहाँ बायसी विधानसभा की सम्मानित जनता के लिए यहाँ पे अभी हैं। और मैं सबसे पहले कर्जदार हूँ, एहसानमंद हूँ मास्टर मुजाहिद आलम साहब का, जिन्होंने मुझे सही जगह में पटना में ले जाकर हमें पहचान दिलाने के बाद मतलब 2020 से ही, चुनाव के बाद से ही हम लोग जनता के बीच में हैं और जनता की हर समस्याओं के समाधान का हम लोग कार्य करते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजली की समस्या कह लीजिए, आदमी घरेलू विवाद में रहता है उसको देख लीजिए, ज़मीनी विवाद में रहता है उसको देख लीजिए, राशन कार्ड का मुद्दा देख लीजिए, पेंशन योजना देख लीजिए। तो हर तरह की परेशानी को हम हल करने के लिए हमेशा पब्लिक के बीच में, जो मास्टर मुजाहिद साहब जिस हिसाब से जनता के बीच में रहकर एक निशान खींचे हैं 6 साल 4 महीने में 2250 करोड़ का काम उन्होंने किया है। तो मेरा भी यही सपना है जो उसी के नक्शे कदम में चलते हुए कम से कम बायसी विधानसभा का हम काम करें और यहाँ पे खासकर नदी कटाव और रोड की जो समस्या हो उसका समाधान सरकार नीतीश कुमार जी की बनने के लिए जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है। और जो ही सरकार बनेगी, अगर बायसी के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा, चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से हम कामयाब होंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं। जदयू में अभी आप किसी पद पे हैं? जदयू के हम अपना राजनीतिक जीवन, जैसे ही मास्टर मुजाहिद साहब ने मुझे मौका दिया था, पटना में ले जाकर पहचान दिया था, पहले हम प्रदेश महासचिव बने थे जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। उसके बाद मेरा सौभाग्य रहा जो पूर्णिया जिला का हम लगभग 2 साल जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के रहे। उस दरमियान हमने अल्पसंख्यकों को बहुत मजबूत किया था। उसके बाद
प्रदेश के महासचिव रहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, फिर सिकटी विधानसभा के प्रभारी रहे। अभी वर्तमान में भागलपुर जिला में एक विधानसभा है 154 पीर पे थी, वहाँ का हम विधानसभा प्रभारी हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। कब से जुड़े हैं जदयू से, कितने साल? जदयू से लगभग हमारा 4.5 साल 5 साल हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से तो जुड़ाव बहुत शुरू से ही था। सियासत में जब हम नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी को उस जमाने ही से हम लोग कोई भी तरह की समस्याओं को मेल के माध्यम से हम लोग करते थे। नीतीश कुमार जी के साथ में आइडियोलॉजी जुड़ा हुआ था। और जहाँ तक स्टूडेंट लाइफ की बात कहते हैं तो छात्र जीवन से ही पब्लिक के दुख दर्द को बांटने का काम किया है। जब अलीगढ़ में हम पढ़ते थे, हमारे इलाके के बहुत सारे पेशेंट वहाँ जाते थे। अपने शिक्षा के टाइम से पब्लिक का टाइम निकाल कर हम उनकी मदद करते थे। आँखों का इलाज हो गया और तरह कैंसर का इलाज हो गया, तो उस तरह के भी कार्य को शुरू से ही कहा है। मेरे माँ बाप सियासत में कतई नहीं है, मगर फिर भी हम लोग पब्लिक के बीच में हैं। तो आप वैसे तो बहुत कुछ आपने बता दिया, एक मोटा मोटी बताइए कि मेन आप क्या विज़न लेकर चल रहे हैं, बैसिक को लेकर लोगों के बीच क्या वादा कर रहे हैं? वादा हमारा यही है, सबसे पहले वादा है नदी कटान से जो आदमी परेशान है उससे मुक्ति मिले। रोड की समस्या है, वो उस समस्याओं का समाधान पूरी तरह से, जैसे मुजाहिद साहब एक गांव को 3 तरफ से 4 तरफ से कनेक्टिविटी की है, तो उसी प्रकार मेरा सपना है जो यहाँ के हर एक गाँव को 3 तरफ 4 तरफ से हम कनेक्टिविटी करें। और उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल अस्पताल जो है ज़मीन के अभाव में नहीं बन पाया है, यहाँ पे अस्पताल को हम बनाएं। ये एक बहुत बड़ा हमारा सपना शुरू से ही रहा है। जो 22 भौगोलिक स्थिति से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बहुत दिन हो गया, 94 में अनुमंडल बना है, तो 22 को हम जिला का दर्जा दिलाने के लिए हमारा ये संघर्ष रहेगा और 22 को हम जिला बनाएंगे। अभी रजिस्ट्री ऑफिस 22 में आना है। सारे लोग तो अपनी जो भी पूर्व के लोग विधायक या मंत्री लोग हैं वो तो तकलीफ़ उनको बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर हम लोगों ने कोशिश करके, मास्टर मुजाहिद साहब भी मिले थे माननीय मंत्री से जो मद निषेध और रजिस्ट्रेशन के मंत्री, हम लोग भी मिले हैं। ये प्रक्रिया आगे है। अभी 22 में रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी खुलना है, ज़मीन का जो रजिस्ट्री होता है वो भी खुलना है। 22 को हम जिला बनाने का मेरा सपना है और मतलब हम लोग इसको करेंगे। और एक पढ़े लिखे आदमी जो आबादी के हिसाब से कहिए या एरिया के हिसाब से कहिए तो ये होना चाहिए, यही है बात।